उसने वसीयत की थी कि मैं जैसे ही मरूं मेरे जिस्म के पास बर्फ के बड़े बड़े ब्लॉक रख देना और जितना जल्दी हो सके मुझे दफना देना। जब वो मैयत को गुस्ल के दौरान हाथ लगाते तो जहां से भी हाथ लगता वहां के जिस्म की खाल ऐसे हट जाती जैसे कोई चादर हो और उसके जिस्म के अंदर कीड़े चलते फिरते नजर आते। ये दिल दहला देने वाला मंजर गुस्ल के लिए मौजूद सभी लोगों की समझ से बाहर था। एक कातिल का आंखों देखा इबरतनाक अंजाम है जो दुनिया से पर्दे से पहले शुरू हो गया था। ऐसा क्या गुनाह किया था उस बंदाए खुदा ने कि जिसका इबरतनाक अंजाम दुनिया में ही शुरू हो गया था। बज़ाहिर नेक दिखने वाले शख्स की आखिर क्या खता थी कि उसे अपने अंजाम का पहले से इल्म हो गया था और उसने अपने लिए वसीयत की थी। दुनिया की तख्लीक का मकसद जज़ा और सजा से भी वाबस्ता है। जो जैसे अमाल करेगा वैसी ही सजा पाएगा। कत्ल किसी की जान लेने का निहायत तकलीफ दे अमल जिसकी सजा खुद रब्बे ताला ने भी मुकर्रर की है, यानी खून के बदले खून। बहरहाल अगर शैतान के बहकावे में आकर इस अमल को करने वाले को अगर मकतूल के लवाहिकीन माफ कर दें तो ये भी सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, क्योंकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा के कातिलों हिमदा और वाशे को माफ कर दिया था। ज़ाती दुश्मनी की वजह से किसी की जान लेना फितना बर्पा करने में एक अजीम फितना है। कत्ल होने वाले के साथ साथ उसके सभी अहलो अयाल का भी कत्ल हो जाता है। उनका कोई वारिस नहीं रहता। लेकिन दुश्मनी चाहे कैसी भी हो, जब पकड़ अल्लाह की तरफ से होती है तो कोई नहीं बचा सकता। आज का यह वाकया हकीकत पर मबनी है, एक मासूम से चेहरे के पीछे अजीबो गरीब कहानी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको यही बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। जिसके अंजाम ने सभी को हिला कर रख दिया। दोस्तों, दुनिया में होने वाली पहली मौत की वजह भी कत्ल था। दुनिया में पहला जुर्म कत्ल था, दुनिया की पहली खता कत्ल था और दुनिया की पहली दुश्मनी भी कत्ल थी। जबकि शैतान के बहकावे में आकर काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया था। कहते हैं कि वो रूहे जमीन पर होने वाला पहला कत्ल था। और जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को पता चला कि उनका लख्ते जिगर कत्ल हो गया है तो वो अपने बेटे की याद में इस कदर रोए कि आसमान पर फरिश्ते भी उनके दुख में रोने लगे। और दोस्तों, जो वाकया हम आज की वीडियो में शामिल करने वाले हैं, ये वाकया तकरीबन आज से 50 साल पहले का है। ये वाकया पाकिस्तान आजाद होने से कुछ साल बाद का है, जब लाहौर के एक इलाके चौबुर्जी में एक शख्स रिहायश पजीर हुआ। ये एक सादा सा इंसान था, मिलनसार और लावारिस। कहने को वो मस्जिद के मुसाफिर की हैसियत से इलाके की मस्जिद में कुछ दिन कयाम के लिए आया था। वो नमाज पंचगाना का पाबंद था। वो सबसे खुश अखलाकी से पेश आया करता। उसने अपने बारे में बता रखा था कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, ना माँ बाप हयात हैं, ना बीवी बच्चे। उसका कहना था कि उसका कोई खानदान है ही नहीं, बस यूं ही एक मस्जिद से दूसरी मस्जिद में रहता हूँ। वो एक मामूली सी नौकरी करता था कि जिससे उसका गुसर बसर हो जाया करता। जिंदगी मामूल पर चल रही थी और उस इलाके में रहते हुए अब उसे काफी साल गुजर चुके थे। अब उसने अपनी रिहाइश के लिए एक मकान वहाँ किराए पर ले लिया था। बढ़ती उम्र के साथ साथ वो बेचारा बीमार रहने लगा। फिर एक दिन उसकी मौत हो गई। मौत के होते ही अहले इलाका का खौफ के मारे बुरा हाल हो गया था कि कैसे अचानक उस आदमी का इंतकाल हो गया। उसके चंद करीबी साथियों ने उसकी तदफीन का बंदोबस्त कर दिया था, लेकिन अचानक मस्जिद के इमाम तशरीफ लाए और कहने लगे, मुझे इस शख्स ने अपनी तदफीन के हवाले से वसीयत कर रखी है, लिहाजा चंद अमूर हैं जो करना होंगे। मौलवी साहब के कहने के मुताबिक बर्फ के बड़े बड़े ब्लॉक मंगवाकर उस शख्स की मैयत के चारों तरफ रख दिए गए। हालांकि ना तो उसकी मौत हुए ज्यादा वक्त हुआ था और ना ही मौसम बहुत गर्म था। मौलवी साहब ने हिदायत की कि मरने वाले ने वसीयत की थी कि जितना जल्दी हो सके उसकी तदफीन कर दी जाए। इमाम साहब के अचानक क्यों आने से सबको तशवीश में डाल दिया था कि ऐसा किया है जो इमाम साहब इस शख्स की तदफीन के लिए इस कदर परेशान हैं। और ये हकीकत है कि वाकई इमाम साहब काफी परेशान दिखाई दे रहे थे, लिहाजा जल्द से जल्द गुस्ल देने के लिए एक शख्स को बुलवाया गया। अब यहाँ से असल मामला शुरू हो जाता है और वो वजह सभी को समझ में आ गई कि क्यों इमाम साहब ने ये सब इतनी जल्दी करवाया। जब गुस्ल देने वाला मुर्दे के जिस्म को गुस्ल के दौरान हाथ लगाता तो जहां भी हाथ लगता वहां के जिस्म की खाल ऐसे हट जाती जैसे कोई चादर हो और उसके जिस्म के अंदर कीड़े चलते दिखाई देने लगते।
ये दिल दहला देने वाला मंजर गुस्ल के लिए मौजूद सभी लोगों की समझ से बाहर था और उन्होंने गुस्ल का अमल वहीं रोक दिया और इमाम मस्जिद को बुलवाया गया। इमाम साहब ये सब देखकर बेहद खौफजदा थे। बेख्तियार उनके मुंह से निकला, इसने मुझे अपने बारे में बिल्कुल सही पेशगोई की थी। वहाँ मौजूद सब लोग उनके मुंह से निकले अल्फाजों का मतलब समझने में उस वक्त तो कासिर थे, लेकिन जब बाद में हकीकत का इल्म हुआ तो बेख्तियार तौबा इस्तगफार करने लगे। उस वक्त तो इमाम साहब ने हिदायत की कि मैयत को बिना हाथ लगाए उस पर यूं ही पानी बहाकर उसको दफना दिया जाए और जितना जल्दी हो सके इसको दफन कर दें। तदफीन के बाद इमाम साहब ने इस मामले की असल वजह बयान की कि उस आदमी ने मरने से पहले मुझे अपने बारे में कुछ बताया था। शायद वो अपने सर करदा गुनाह के लिए सख्त परेशान था। उसने मुझे बताया कि मैं एक कातिल हूँ, मुझसे एक आदमी का कत्ल हो गया था। मामला ऐसा हो गया कि मैं खुद पर काबू न रख सका। बेशक वो शैतान का ही वार था और मैं उसके बहकावे में आ गया और मैंने अल्लाह के बंदे को कत्ल कर दिया था। कत्ल की वजह उसने मुझे नहीं बताई, लेकिन इतना भी शायद उसने मुझे इसलिए बताया कि उसका आखिरी वक्त बेहद करीब था। उसने मुझे मजीद बताया कि उसके कत्ल के बाद से मैं अपने अहले खाना को छोड़कर इधर उधर भटक रहा हूँ। उसने बताया कि उसकी बीवी और बच्चे भी हैं। उसको बेहद अफसोस था कि अगर मैं अपने जुर्म के बाद यूं फरार ना होता तो शायद मेरा आखिरत में अंजाम इतना बुरा ना होता, क्योंकि शायद उस आदमी को अपने अंजाम की खबर पहले से हो चुकी थी। इसलिए उसने वसीयत की थी कि मैं जैसे ही मर जाऊं मेरे जिस्म के पास बर्फ के बड़े बड़े ब्लॉक रख देना और जितना जल्दी हो सके मुझे दफना देना। मैं उसके मुंह से निकले इन अल्फाजों को समझ नहीं पा रहा था और मैंने उसे नसीहत की कि उसको तौबा कर लेनी चाहिए, लेकिन शायद अब देर हो चुकी थी। लेकिन एक बात मैं 100% दुरुस्त मानता हूँ कि उस आदमी को अपने अंजाम की खबर पहले से ही थी और उसने इसीलिए मुझे वसीयत की थी कि जल्द से जल्द मुझे दफना देना। जब गुस्ल के दौरान उसके जिस्म में से कीड़े नमूदार होना शुरू हुए तो मुझे समझ में आ गया कि क्यों उसने मुझे मौत वाक़या होने के फौरन बाद अपने पास बर्फ रखने को कहा था और क्यों उसका जल्द से जल्द तदफीन पर इसरार था। ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग तौबा और इस्तगफार करने लगे। बेशक शैतान इंसान का खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। दोस्तों, ये एक कातिल का आंखों देखा इबरतनाक अंजाम है जो दुनिया से पर्दे से पहले ही शुरू हो गया था। अल्लाह ताला उस आदमी के हाल पर रहम फरमाए। पता नहीं कब्र में उसके साथ अल्लाह ने क्या मामला किया होगा। सभी सुनने वालों से दरख्वास्त है कि उस आदमी की मगफिरत के लिए दुआ करें, क्योंकि इंसान खता का पुतला है और अल्लाह माफ करने वाली जात है। दोस्तों, कत्ल तो इंसान कर देता है, लेकिन उसके बाद उसकी जिंदगी मुश्किल से मुश्किल तर हो जाती है। उसकी बाकिया जिंदगी परेशानी और डर में गुजरती है। कत्ल तो एक इंसान करता है, लेकिन भुगतना उसके पूरे खानदान को पड़ता है। वो अपने घर से दर बदर, अपने बीवी बच्चों से तितर बितर, हमेशा अपने दिल में खौफ लिए, कभी अल्लाह का तो कभी मकतूल के लवाहिकीन का। एक तरफ उसे अल्लाह का डर रहता है कि मैंने जो कत्ल किया है अल्लाह पाक उसकी मुझे क्या सजा देगा। दूसरा, जितना वो जिंदा रहता है हमेशा मकतूल के लवाहिकीन की तरफ से उसको डर रहता है कि कभी भी किसी वक्त मुझे मार देंगे। दोस्तों, दुनिया में जुर्म का आगाज कत्ल से हुआ था और कत्ल बदतरीन जुर्मों में से एक जुर्म है जो अल्लाह पाक को शदीद नापसंद है। कहते हैं कि एक इंसान की जान बचाना सारी इंसानियत की जान बचाने के मुतरादिफ है और एक इंसान को कत्ल करना गोया सारे इंसानों को मारने के मुतरादिफ है। दोस्तों, जितना मुमकिन हो सके इस फेल से अपने आप को दूर रखें, अपने अहलो अयाल को दूर रखें और जिन लोगों से ये गुनाह सरजद हो चुका है वो अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें और गिड़गिड़ाकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको दिल से लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। फी अमानिल्लाह।